हम लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं इसका जानकारी है कि नहीं? आज यहाँ क्यों हम लोग जमा हुए हैं आप लोग को मालूम है? उन सब का और यहाँ आप सभी गांव से आए हुए हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, माता बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आबरन हड़पन को मजियाड़म गुड़ित नाइकर, हमारे विपक्ष लोग विगत 6 महीना से तैयारी कर रहा है। और हमको ये भी सुनने में आया है कि गांव गांव में पैसा बांटने का काम कर रहा है और कहीं हड़िया, कहीं मुर्गा, कहीं मीट, कहीं खस्सी बांट रहा है। तो हम बोले बांटने दो भाई। जब जेब में ढेर पैसा हो जाता है, दल के साथ है, जो लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे गरीबों का नेतृत्व नहीं करता है, उन लोग पूंजीपतियों का नेता लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारियों का इन लोग नेता है। आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, इन लोग के दुख दर्द से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। और आज यहां पर एक उपचुनाव एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके तत्कालीन विधायक ममता देवी को झूठे आरोप, जेल भेज दिया और इस दूध मुआ बेटा का मां का दूध भी छुड़वा दिया। एक छोटी सी बेटी भी, अब वो कैसा पल रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये लोग इस तरीके के गंदे राजनीति पर उतर आए हैं, तो जिस तरीके से यहां के मूलवासी आदिवासियों ने 2019 में जो डबल इंजन का हश्र किया था, वही हश्र इस बार भी करने का काम करना हो। इन बेईमानों को ताकत का एहसास दिलाना पड़ता है। डबल इंजन की सरकार जब थी, पिछला सरकार में जहां हमारे ये लोग, डबल इंजन की सरकार में भी उपचुनाव हुआ, हमारी सरकार में भी 4 उपचुनाव हुए और इन 11 उपचुनाव में 10 उपचुनाव हम लोग जीते हैं, एक चुनाव खाली वो लोग जीत पाया और वो भी गोड्डा का उपचुनाव जीता। कह देता हूं, आप लोग लिख लीजिए कि इस बार बजरंग महतो भारी से भारी मतों से जीत गया। आज ये ठेकेदारों का पार्टी, व्यापारियों का पार्टी, शोषण करने वाला आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आज इस राज्य के ओबीसी समुदाय के 14% कर दिया। और ये लोग ओबीसी को आरक्षण की मांग करते हैं।
इनका दिखाने का दांत कुछ और है, खाने का दांत कुछ और है। हम आपको बता देते हैं, ये लोग इस तरीके से आपके बगल में आके खड़ा हो जाएगा, भाई, गोतिया, चाचा, काका, मामा बोल करके आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश करेगा। हम देखते हैं, हम तो बोलते हैं ये राज्य का विकास क्यों नहीं हुआ 20 सालों में। राज अलग करके तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन, लोग इस राज्य के लिए शहीद हो गए। 30 साल 40 साल के बाद राज अलग हुआ, लेकिन राज बनने के बाद तो सत्ता उन लोग को मिल गया जो इस राज्य का घोर विरोधी था, और उन्हीं घोर विरोधी लोगों के साथ हमारे आजसू के लोग जाकर के चिपक गया और अपने आप को अलग राज्य के आंदोलनकारी दल कहता है। तो पता चलेगा यहाँ का जो हमारे आजसू के लोग हैं वही लोग लेता है। हम लोग को ना ठेका टेंडर नहीं आता। हम लोग के यहाँ हम लोग तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का मदद करता है। आज किसी के पास नहीं था, और झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य जो इन लोगों ने दलदल में ढकेल दिया था, आपको याद होगा उस कोरोना का समय में हम लोग इस राज्य के मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसे थे उनको हवाई जहाज और ट्रेनों से लाद लाद करके घर में भेज रहे थे। इन लोग बोलता था राज्य में हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। जब हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम, फैक्ट्री तैक्ट्री सब बंद था, मजदूरों को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। किसी को मजदूर को मजदूरी रिहा नहीं मिलता था। मजदूर को दिन भी तो उसका चूल्हा नहीं जलता, पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे 2 सालों तक इस राज्य में मंजर रहा, और इन 2 सालों में भी हम उन मजदूरों को जिनको काम नहीं मिला उनको मुफ्त गांव गांव में अनाज बनाया है, वो भूखा ना मर जाए। और इन बेईमानों ने अपने डबल इंजन की कार्यकाल में 11 लाख गरीब किसानों का से नाम हटा दिया। हमारी सरकार बनी, अतिरिक्त 20 लाख राशन हरा कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे, और हमारे साथ सौतेला व्यवहार तो सरकार बनने के दूसरे दिन से चालू। हमने 20 लाख अंतोगतवा अभी हम लोग को खुले बाजार से खरीद करके गरीबों को हरा राशन कार्ड वाले को राशन देना पड़ रहा है। ये सौतेला व्यवहार है, और वो भी सरकारी अनाज भी सही समय पर नहीं मिलता। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना आगे पीछे अनाज मिलता है, और गरीबों को लगता है कि सरकार अनाज नहीं बांट रही। ये हमारी सरकार को बदनाम करने की हमेशा समय पर कोई चीज नहीं मिलता है। आज इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों की संख्या बहुत थी, लेकिन सभी बूढ़ा बुजुर्ग, हमारे यहाँ गरीब गुरुआ लोग ढेर है। पेंशन का कोटा बढ़ा दो, महिला पेंशन का कोटा बढ़ा दो, विधवाओं का कोटा बढ़ा दो, विकलांगों का कोटा साफ मना कर दिया। हम लोग कोई पेंशन का लिमिट नहीं बढ़ाएंगे। हमको इस राज्य की गरीबी का पता था, इसीलिए हमने केंद्र सरकार का इंतजार ना करते हुए, उनकी परवाह ना करते हुए, इस राज्य का जितना 60 साल कोई आपको बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन ना पहले विधायक के पास, ना मंत्री के पास, ना मुख्यमंत्री के पास इस पेंशन का समस्या का समाधान करने। ब्लॉक में लोग ठगे जाते थे, बूढ़ा बुजुर्ग लोग
1000 रुपया का पेंशन का कार्ड बनाने को लेकर अनेकों दलाल के चक्कर में फंस जाता था। अब कोई दलाल का चक्कर नहीं, बीडीओ सीओ कभी मिलता नहीं था। हर पंचायत में शिविर लगा, एक बार नहीं 2-2 बार। जहां पदाधिकारी कभी जाते नहीं थे, जाने का जगह नहीं, सड़क नहीं, रास्ता नहीं, पुल नहीं, पुलिया नहीं, वहां पर कोई बैलगाड़ी से ट्रैक्टर से जा करके शिविर लगा करके गांव के लोगों की समस्या का समाधान करना। 2-2 बार शिविर लगा। 1 करोड़ से अधिक हमारे पास ग्रामीणों की शिकायत के दरकिनार नहीं है। करोड़ों संख्या में आवेदन आ रहे हैं। हमने कहा कि अब नहीं होगा। अब सरकार आपके द्वार जाएगी, पदाधिकारी आपके द्वार में जाकर के आपकी समस्या का समाधान करेगा। इसलिए अब हम लोगों ने पंचायत शिविर लगाने का सड़कें रखने में लगे रहते हैं। इन प्रकार ये तो उनके गृह मंत्री भी आकर के बोल गए। अभी चाईबासा में आए थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि यहाँ का नेता लोग हमको बोलता है कि यहाँ का सरकार बदल दो, ये सरकार बड़ा करे। क्या आप लोग नहीं चाहते यहाँ के मूल आदिवासियों के बच्चों को नौकरी मिले? आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आपके बच्चों को नौकरी मिले? लेकिन ये लोग बड़ा सुनियोजित तरीके से हमारे नियोजन, यहाँ के झारखंडियों के लिए तो पेट दर्द होता है यूपी और बिहार वाले को। गजब का बात। यहाँ पर 27% ओबीसी को नौकरी दे, आरक्षण देने का काम करते हैं, नियोजन नीति बनाते हैं, तो ये असंवैधानिक इन लोगों को लगता है। लेकिन यही कानून कर्नाटक में बनता है तो वो संवैधानिक हो जाता है, क्योंकि वहां पर इन्हीं जमातों की सरकार है। यहाँ का मूलवासी आदिवासी सत्ता पे नहीं बैठ पा रहा है। आप देख लीजिए अलग राज्य के बाद का इतिहास, इनको अपने लोगों पर विश्वास नहीं। पहले मुख्यमंत्री इन लोगों ने बाबूलाल को मनाया, 2-3 साल में उतर के किनारे बैठा दिया। फिर एक पहलवान भाई आ गए अर्जुन मुंडा जी, उसको भी 2-3 साल करके बैठा दिया, उसको भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया। तो हमको क्या छत्तीसगढ़ से लाता है और 5 साल पूरा कराता है। यही इन लोग का चाल चरित्र है। इन लोग कोई आदिवासी मूलवासी आगे बढ़े, पिछड़ा अल्पसंख्यक आदि